नमस्कार साथियों, आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। आज हम समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है या नहीं है। क्योंकि कुछ का मानना है कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है, और हम भी पढ़ते आए हैं कि हमारे जब विज्ञान शब्द आता है तो हमारा तात्पर्य फिजिक्स केमिस्ट्री से ही हो जाता है, तो हम समाजशास्त्र को एक विज्ञान नहीं मानते हैं। तो क्या समाजशास्त्र एक विज्ञान है? अगर है तो किस प्रकार का विज्ञान है, तो इस पे हम चर्चा करेंगे। तो पहली बात कि समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं है, तो कुछ विचारकों का कहना है कि विज्ञान होता है, चाहे वो सोशल साइंस हो चाहे वो प्योर साइंस हो। विज्ञान है, चाहे वो सामाजिक विज्ञान है चाहे वो शुद्ध विज्ञान है। तो विज्ञान में कोई दिक्कत नहीं है। विज्ञान एक पद्धति है, जिस किसी भी विषय का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है वो सब विज्ञान है। इसकी विषय वस्तु कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे रिलेटेड दो कथन है, एक कथन है स्टुअर्ट चेंज का और एक कथन है कार्ल प्रियंस का। ये दो कथन परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, और ये दो कथन बताते हैं कि समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है। तो स्टुअर्ट चेंज ने क्या कहा है कि विज्ञान का संबंध उसकी पद्धति से होता है, उसकी विधि से होता है, उसके मेथड से होता है, उसकी विषय सामग्री से नहीं होता है। तो यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। एक कथन और है जो कार्ल प्रियंस ने दिया है अपनी पुस्तक द ग्रामर ऑफ साइंस। किसमें दिया है? द ग्रामर ऑफ साइंस में उन्होंने कहा है कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, उसकी विषय वस्तु में नहीं है। तो हम इसका मतलब यही समझते हैं कि समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है, क्योंकि इसकी पद्धति है वो वैज्ञानिक पद्धति है। जिस प्रकार से अवलोकन होता है, निरीक्षण होता है, परीक्षण होता है, वो सब हम समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति प्रश्न आ भी जाए, क्या समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है या समाजशास्त्र विज्ञान क्यों है? क्योंकि यह वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है, इसलिए यह विज्ञान है। यह कार्य कारण संबंधों के बारे में जानता है। ये क्या है? कार्य कारण संबंधों को खोजता है। विज्ञान क्या करता है? कोई घटना होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, तो उस कार्य और कारण के बीच में क्या संबंध है, उसी की तो खोज करनी होती है साइंस के अंदर। जैसे कि अभी हम कोरोना वायरस से पूरा वर्ल्ड है वो अभी भी जूझ रहा है, तो उस कोरोना वायरस कारण है, कार्य है, इसका कारण क्या है? तो यही तो विज्ञान करता है, और यही हम समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो इसमें जो भी निष्कर्ष निकलता है उसका सामान्यीकरण किया जाता है, और जो भी सिद्धांत बनते हैं उनकी पुनर्परीक्षा की जा सकती है। इसलिए समाजशास्त्र एक विज्ञान है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। उसमें कुछ उनके तर्क हैं। उनके क्या तर्क हैं? कि इसके अंदर प्रयोगशाला का अभाव है। विज्ञान होती है, उसके अंदर क्या होता है? प्रयोगशाला होती है। इसकी प्रकृति है वो अत्यधिक जटिल है, और इसमें परिवर्तन बहुत ज्यादा होता है, और ना ही ये भविष्यवाणी करने में सक्षम है। इसलिए समाजशास्त्र एक विज्ञान नहीं है। लेकिन ये तर्क है वो ज्यादा कोई औचित्यपूर्ण नहीं है। जैसे कि प्रयोगशाला नहीं है तो पूरा का पूरा समाज एक प्रयोगशाला है। जब खगोल विज्ञान में कोई अध्ययन करता है तो पूरा का पूरा अंतरिक्ष उनके लिए प्रयोगशाला बन जाता है। भविष्यवाणी मौसम विभाग करता है तो समाजशास्त्र भी भविष्यवाणी करता है। जरूरी नहीं कि वो हमेशा सही हो। तो विज्ञान भी, जैसे मौसम विज्ञान कई बार भविष्यवाणी करता है कि आज जोरदार बारिश होगी और एक बूंद भी नहीं गिरती है, तो कोई जरूरी नहीं है कि सारी की सारी भविष्यवाणी सही जाए। तो ये इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क है। अब समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति क्या है, समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है, तो ये हम क्लियर कर देते हैं कि समाजशास्त्र है तो ये प्रकृति है। इसके बारे में, वास्तविक प्रकृति के बारे में बीयरस्टेड ने बताया है अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में। द सोशल ऑर्डर में बीयरस्टेड ने बताया कि समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति क्या है। तो हम स्वीकार करते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, लेकिन किस प्रकार का विज्ञान है? एक सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। क्या है? नेचुरल साइंस नहीं है ये सोशल साइंस है। विज्ञान तो है लेकिन सामाजिक विज्ञान। दूसरी इसकी विशेषता क्या है? कि यह एक विशुद्ध विज्ञान है।
व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। विशुद्ध विज्ञान का मतलब है कि ये समाज में क्या है का अध्ययन करता है। ये नहीं करता कि समस्याओं का समाधान करने का कार्य इसका नहीं है। समस्याओं के कारण क्या है ये तो बताता है, लेकिन उसका समाधान कैसे होगा ये समाजशास्त्र नहीं बताता है, क्योंकि ये एक विशुद्ध विज्ञान है, एक व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। क्या है? एक वास्तविक विज्ञान है, आदर्श विज्ञान नहीं है। आदर्श मतलब समाजशास्त्र बताता है कि क्या है, समाजशास्त्र ये नहीं बताता कि क्या होना चाहिए, ये अच्छा है ये बुरा है, ये नहीं बताता। समाजशास्त्र तो बता देता है ऐसा है। अब वो कैसा है, अच्छा है बुरा है, ये समाजशास्त्र नहीं बताता। ये ऐसे नहीं बताता कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए वो और लोगों का कार्य है, समाजशास्त्र का कार्य नहीं है। आगे है समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, समाजशास्त्र मूर्त विज्ञान नहीं है। मूर्त शब्द है वो मूर्ति से बना है, तो हम मूर्ति को देख सकते हैं लेकिन हम उसके अंदर छिपे हुए भगवान को नहीं देख सकते। इसी प्रकार से जो कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, तो सॉफ्टवेयर को हम नहीं देख सकते, हार्डवेयर के तत्वों को हम देख सकते हैं। तो इसी प्रकार समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक संबंधों के अध्ययन करता है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। तो दो लोगों के बीच में क्या है, दो लोगों को तो हम देख सकते हैं, उनके बीच में किस प्रकार के संबंध है उनको हम नहीं देख सकते। तो सामाजिक प्रक्रियाओं को, सामाजिक संस्थाओं को, इनको हम नहीं देख सकते। तो समाजशास्त्र क्या है? एक अमूर्त विज्ञान है, मूर्त विज्ञान नहीं है। आगे है कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। समाजशास्त्र क्या है? एक सामान्य विज्ञान है, एक विशिष्ट या विशेष विज्ञान नहीं है। तो सोशल साइंस के भी दो कैटेगरी हो जाती है। विज्ञान को हम दो बड़े भागों में विभाजित करते हैं, प्योर साइंस और सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में भी क्या है कि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे विज्ञान हैं, जैसे कि राजनीति विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, मनोविज्ञान है। तो ये क्या है कि समाज के किसी एक विशेष पक्ष का अध्ययन करते हैं, तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? विशेष विज्ञान। लेकिन समाजशास्त्र समाज के किसी एक पक्ष का अध्ययन नहीं करता है, वो सभी का सामूहिक रूप से अध्ययन करता है, इसलिए एक सामान्य विज्ञान है, विशेष विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र एक तार्किक विज्ञान है। विज्ञान का मतलब ही तार्किक होता है, तर्क करना, कार्य कारण संबंधों को खोजना। तो समाजशास्त्र भी एक तार्किक विज्ञान है और साथ में ये एक अनुभव सिद्ध विज्ञान है, यानी जो भी इसके अंदर सिद्धांत बनते हैं उन सिद्धांतों को अनुभव के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अनेक इसकी प्रकृति है, इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अच्छे तरीके से समझाया है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो आप इसके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है या इस प्रकार के और वीडियो आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि तुरंत आपके पास वीडियो जब वो पहुंच जाए। आपने इतने प्रेम से सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।